स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 81। डेट है जिसकी 2 फरवरी 2022 और विषय आपका हिंदी है। ये वर्कशीट क्लास 9 के बच्चों के लिए है। यहाँ पे आप अपना नेम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम मेरे संग की औरतें चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से अब तक आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों पर चर्चा की जा रही थी। आइए आज के कार्यपत्रक में कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें पर चर्चा करते हैं, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं। तो इसमें गद्यांश दे रखा है हमें और इसी के बेस पे हमें दे रखे हैं 5 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना गद्यांश। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं चोर ने युगों में चला आ रहा। जी मैं चोर ने युगों में चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया चोर ने। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं? चोर झिझककर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोलकर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके के छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमरे में भगवान से उनका तार जुड़ा होने की खबर उसे थी। पर बुढ़िया माँ भांग भी छानती होगी। एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। हुआ करे। माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो। लोटे के मुंह में कपड़ा ना हटइयो। हाथ रगड़कर धो लियो और पानी कपड़े से छानकर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगे। कहाँ न रगड़कर धो लियो। तब नाच गाने में लगे रहे। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है, जो पिलाएगा भगवान वही कही। उसके बराबर में धरे है। सुनकर ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लोटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे में पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। बेटा बेचारा किसी लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा। मुझे डरा हैरान सा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। तो गाइज़, ये था हमारा गद्यांश और इसी के बेस पे हमें दे रखे हैं यहाँ पर 5 प्रश्न। ये जो सारे 5 प्रश्न दे रखे हैं हमें और एक एक्टिविटी दे रखी है, गतिविधि। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोर किसके कमरे में घुसा था। तो आप लिखेंगे, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, चोर किसके कमरे में घुसा था। तो आप लिखेंगे, चोर लेखिका की दादी जिस कमरे में सो रही थी उसमें घुस गया था। प्रश्न 2 है, तर्क के साथ बताइए कि क्या माँ जी ने चोर को पहचान लिया था। तो इसका आंसर आप करेंगे हाँ, शायद भगवान से तार जुड़े होने के कारण लेखिका की दादी को इस बात का अंदाज़ा था कि वह चोर ही होगा, पर वह यकीन से नहीं कह पा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है,
चोर ने माँ जी की बात क्यों मानी? तो आप लिखेंगे लेखिका की माँ ने चोर से पानी मंगवाया। इस काम में जब चोर पकड़ा गया तो लेखिका की माँ ने उससे कहा कि पानी पिलाने के नाते वह उनका बेटा हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ जी के बातों का चोर पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आप लिखेंगे लेखिका की माँ ने चोर से पानी मंगवाया। इस काम में जब चोर पकड़ा गया तो लेखिका की माँ ने उससे कहा कि पानी पिलाने के नाते वह उनका बेटा हो गया और अब उसकी मर्जी कि वह चोरी करे या खेती बाड़ी। उस बात को चोर इतना गहरा असर हुआ कि उसने चोरी छोड़ दी और खेती बाड़ी करने लगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखिका पर उसकी माँ और नानी का क्या प्रभाव पड़ा? तो आप लिखेंगे लेखिका पर उनकी दादी और नानी के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इसी कारण वह भी यह कहानी लिख पाए। तो नेक्स्ट हमें दे रखी है गतिविधि, तो उसके करेंगे हम। हमारी गतिविधियाँ, आप अपने परिवारों की महिला सदस्यों किस प्रकार प्रभावित हुए सोचिए और सदस्यवार बातें लिखिए। तो बहन, मेरी बहन देश के बारे में बहुत सोचती है, उनकी इसी बात से मैं प्रभावित हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है मम्मी, मेरी मम्मी बहुत स्वतंत्र विचारों वाली महिला है जिससे मेरे अंदर लड़की होने पर भी कभी हीन भावना नहीं आती। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय गाइज़।